My dear Shine family members, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, मेरे आजकल के जो डेली रूटीन है उन डेली रूटीन में हमारे शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स जिनकी लायबिलिटी ख़त्म होनी है उनके बारे में ताज़ा अपडेट। इसके साथ साथ कंपनी के सभी एसोसिएट उन्हें संगठित करते हुए कंपनी को एक बार फिर से खड़ा करना, और इसके साथ साथ कंपनी के लीगल में जो लोग गए हैं अगर वो रास्ता चाहते हैं तो उन्हें रास्ता देते हुए, और जो रास्ता नहीं चाहते हैं कानूनी तौर तरीके से अपनी सच्चाई साबित करते हुए कंपनी को आगे ले जाना, यही मेरा आजकल रूटीन है और इसी रूटीन पर मैं पूरा फोकस होकर काम कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये तीन के तीनों कामों पर अगर मैं पूरा फोकस हूँ और पूरी तरीके से मैं इसको अपनी मॉनिटरिंग में देख रहा हूँ तो तीन के तीनों काम के 100% सक्सेस होने की मैं गारंटी देता हूँ। चाहे वो कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म होना, जो कस्टमर हमारे किसी लीगल में नहीं गए हैं, जो आज भी कंपनी भरोसा करते हैं, वो विश्वास जाने उनका रास्ता उन तक ज़रूर चल कर पहुँचेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपका विश्वास जो बना हुआ तब तक उसे बना के रखिएगा। सुबह उठने के बाद तकरीबन पहले एक ज़माना हुआ करता था कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर सुबह तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए हुए होते थे। मैं रिप्लाई दूं या ना दूं, लेकिन मैसेज ऐसे आते थे। आज की तारीख में 50 से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, मैं संख्या 100 भी पार कर सकती है, और नेगेटिव कमेंट्स इक्का दुक्का, जिनको सच्चाई नहीं पता, जिन्हें जानकारी नहीं है। और जब मैं उन लोगों को सच्चाई जानकारी से अवगत करा चुका होता हूँ तो उन लोगों की सोच, उन लोग विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी होती है। फिलहाल मैं आज की शुरुआत लीगल मामलों से करता हूँ। अब से 2 दिन पहले मैंने ये लीगल नोटिस सर्व करी है आप लोगों को ग्रुप पर, और अब ये नोटिस सर्व होने जा रही है सभी कस्टमर्स को। उन कस्टमर को जिन लोगों ने केस दायर किया है और अपना कोई भी लेनी देनी का ब्यौरा अभी तक नहीं सबमिट किया है, ना कंपनी को नहीं दिया है, ना कंपनी को नोटिस किया है। फिलहाल ये लीगल नोटिस जिनको जिनको भी प्राप्त होगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कंपनी के द्वारा मांगे गए दस्तावेज अगर कंपनी के दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं भेज दें। अन्यथा आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ को हम माननीय न्यायालय के समक्ष भी रखने जा रहे हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी किसी का ना तो नोटिस आई और ना तो किसी ने जो भी क्लेम किया उसको वेरीफाई कराया है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से जिन लोगों ने लीगल में अपनी बातें रखी हुई हैं, मैं उन लोगों से लीगल तरीके से बात करते हुए ये 2 ऑप्शन देना चाहूँगा। अगर आप आगे जाना चाहते हैं लीगल में तो तैयारी कर लें, क्योंकि आप भी हमारे कस्टमर हैं। हम चाहेंगे कि आपका काम हो और समाज के सामने सच्चाई सामने आए। मैं इस बात के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं सच्चाई को समाज के सामने लाऊंगा कि कंपनी गलत नहीं थी। कंपनी हर एक काम कर सकती थी, हर चीज़ निपटा सकती थी, लेकिन कंपनी पर झूठे आरोप मढ़ करके, आलतू फालतू के खर्चे लिख करके इस तरह से आरोप लगा दिए गए। मैं आप लोगों से अपने खुद के विवेक पर चाहूँगा कि फैसला कीजिए कि जितने लोगों ने कंप्लेंट्स करी, जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए का वो डाला हुआ है, गबन का क्लेम किया हुआ है, क्या आपको विश्वास है कि 4 साल 5 साल में इन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला होगा? क्या कहीं किसी भी कंप्लेन में किसी ने डाला है कि हाँ 1 करोड़ रुपए कंपनी मेरा लेके भाग गई, लेकिन जाते जाते 50 लाख रुपए दे के भी गई है? क्या किसी कंप्लेन में कहीं किसी ने ये बात डाली है कि हाँ मैंने आपकी कंपनी में 10 लाख का निवेश किया है, लेकिन 4 लाख रुपए पे आउट से कमाया भी है, और 2 लाख रुपए की गाड़ी भी मेरे को प्राप्त हो चुकी है, और आप मुझे जो है 6 लाख रुपए वापस भी कर चुके हैं, 12 लाख मैं कंपनी से ले चुका हूँ, फिर भी 10 लाख की मैं कंप्लेन डाल रहा हूँ? ऐसा किसी ने कहीं कोई ब्यौरा नहीं दिया है, और ये ब्यौरा मैं दूंगा। इस लीगल लड़ाई को मैं अब पूरी तरीके से सच्चाई सामने लाने के लिए लड़ रहा हूं, ना कि खुद को बचाने के लिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 तरह से फैसले होते हैं, या सजा होती है या इंसाफ होता है। अगर मैंने गलत किया है तो सजा मिलेगी, और अगर मैंने गलत नहीं किया है तो इंसाफ होगा। जांच, एफआईआर, कोर्ट की प्रोसीडिंग, ये सब उस सजा और इंसाफ के बीच के प्रोसेस हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेरी एजुकेशन भी आती है। एजुकेशन के बाद मेरी लर्निंग पीरियड के दौरान ही मेरा एक्सपीरियंस का टाइम होता है। इसके साथ साथ एज अ जूनियर डॉक्टर मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है सीनियर के नीचे, तब जाकर हम एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। तो इंसाफ या सज़ा के प्रोसेस के बीच में लीगल प्रोसीडिंग होती है। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग आज तक हुई हैं उनसे मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है, और मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी हैं, होती हैं। फिलहाल अब अगर मैं इंसाफ की बात करता हूँ, अगर मैंने गलत किया है मैं सज़ा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और अगर मैंने गलत नहीं किया है तो इंसाफ हमें और हमारे कस्टमर दोनों को मिलना चाहिए।
मैं ऐसी किसी भी कस्टमर के खिलाफ में नहीं हूं जिसने सच में अपना पूरा एक एक पाई जोड़ करके कंपनी में निवेश किया और उसको पैसा नहीं मिला है। मैं ऐसे हर एक कस्टमर साथ में हूं जो अपनी लाइबिलिटी के लिए वाकई परेशान हैं। लेकिन ऐसे वो लोग जिन्होंने कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए, जिन्होंने कंपनी से लाखों रुपए का रिवॉर्ड लिया, जिन्होंने कंपनी से करोड़ों रुपए की कमाई ली, जिन्होंने कंपनी की सारी सुख सुविधाएं ली, उसके बाद भी लोग अगर इस तरह से एफआईआर किए हुए हैं जिसमें दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में मैं बिल्कुल इंसाफ की बात करूंगा कि जो था आपका वही क्लेम करना चाहिए था, जो नहीं है उसका अगर आपने मुझ पर आरोप लगाया अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं आपके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, देखिए 1 करोड़ का मैंने निवेश किया हुआ है, और ये बताना आप भूल गए कि 1 करोड़ के निवेश करने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए कमा भी चुके हैं, और ये 1 करोड़ रुपए कंपनी की कमाई का पैसा आपने निवेश किया है, क्योंकि जब आप आए थे तो आपकी खुद की अपनी पोजीशन उस समय नहीं थी कि आप किसी भी कंपनी में 1 करोड़ रुपए का निवेश कर पाते जमीन के लिए। इसी जगह से कमाकर 2 करोड़ की कमाई होने के बाद 1 करोड़ रुपए आपने कमाया है। तो चलिए, ये चीज़ें तो मुझे माननीय न्यायालय के समक्ष रखना है, मैं वहाँ रख लूँगा आराम से। एजेंसीज को भेजना है, मैं साक्ष्यों के साथ भेज लूँगा। हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट की बैंक डिटेल मेरे पास में है। अकाउंट उसके नाम पे हो, चाहे उसकी पत्नी के नाम पर हो, चाहे उसके माता पिता के नाम पे हो, चाहे किसी फर्म के नाम पर हो, हर एक डिटेल मेरे पास में है, और वो निकाल करके देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा अपने हर एक कस्टमर से कि वो अपने इन दस्तावेज को तैयार कर ले, अन्यथा आपकी ये लीगल लड़ाई, चाहे वो इंसाफ के लिए हो चाहे सजा के लिए हो, वो व्यथित होगी। क्योंकि अब कंपनी सामने से आ रही है बात करने के लिए, कंपनी सामने से आ रही है अपने आप को सही साबित करने के लिए कि हमने कभी गलत नहीं किया था, ना हम गलत करना चाहते थे, ना हम गलत कर सकते हैं। एक्चुअली गलत हमारे साथ भी हुआ है। करोड़ों रुपए का आप लोगों के सामने हिसाब है जो कंपनी ने अकाउंट से ट्रांसफर करके किसानों को दिया है, जो कंपनी ने अकाउंट ट्रांसफर करके लैंड मैनेजर्स को दिया है। वो करोड़ों रुपए का हिसाब देने के बाद भी उन साइटों पर, उन जगहों पर कंपनी के बारे में आप और आपके लोग अगर ये कहते दिखाई दिए कि कंपनी भाग गई, पैसा लेके भाग गई, किसी ने जो पैसा लेके वहां बैठा है उसके गिरेबान में हाथ डाल करके उसका गला नहीं पकड़ा कि पैसा तुम भी लेके बैठे हो, तो अब ये सारी लड़ाइयाँ होंगी, ये सारे लीगल जो भी है कदम उठाए जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि आप कृपया करके अपनी अपनी दस्तावेज मजबूती से तैयार रखिएगा और अपने दस्तावेज दिए गए एड्रेस से भेजिएगा। माननीय न्यायालय के अंदर जो भी तारीख आने वाली है इसके बाद, उस तारीख में हम खुद अपना एक हलफनामा डालने वाले हैं कि हम अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तत्पर हैं, और उस तैयारी तत्परता में जिन जिन लोगों की तरफ से सही एफआईआर है, जो दस्तावेज के साथ अपने आप को साबित कर देते हैं, हम खुद माननीय न्यायालय से जो भी समय सीमा हमारी निर्धारित होगी, हमारी अपनी जो भी कैपेसिटी होगी उसके अनुसार ही हम समय मांगेंगे, और मांग करके उन सारे केसेस को, जो केस लीगल में गए हुए हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होगा, आई रिपीट, जिनके पास बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होगा, हम खुद माननीय न्यायालय के अंदर उस बात को मानने को तैयार हैं। हमें कतई किसी प्रकार से गुरेज नहीं है। लेकिन यदि किसी ने भी उसमें एक हेर फेर किया हुआ है, कोई दस्तावेज नहीं है, और किसी ने अनाप शनाप खाली पैसे लिख दिए, उन सारे केस में हम लड़ाई लड़ेंगे। उन सारे केस में आपको साबित करना होगा कि हम गलत थे, किया आप गलत थे, क्योंकि अपनी इज्जत और अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ना किसी के लिए गलत नहीं है। अब जब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है तो अपने ऊपर लगे कलंक को अब हम कानूनी तरीके से ही साफ करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी बातें आगामी चंद दिनों में आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। एक अवसर मैं अपने इस वॉइस नोट के जरिए आपको और देना चाहूँगा कि आगामी दिनों के अंदर अंदर जिन लोगों ने अब तक हमारे पास मेल किया है या हमसे बात करी है, और उन्होंने मुझ पर भरोसा करके पूरी तरीके से मुझसे ये आश्वासन लिया है और दिया है कि अब अगर आप आ गए हैं, आप गारंटी दे रहे हैं, तो हम एफआईआर वापस ले लेते हैं, हम अपना केस वापस ले रहे हैं और आपके द्वारा दिए गए रास्ते पे चलकर अपनी लाइबिलिटी हम ख़त्म करते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई शब्द, कोई बात बोल दीजिए कि कब लाइबिलिटी ख़त्म होगी, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हम तैयार हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद पहले देता हूं, और उन लोगों की खुशी के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के अब तक के जो भी आपसे मेरी बातचीत हुई है, कहे अनुसार मैं कंपनी की तरफ से खुद एक
एक हलफनामा कोर्ट में डालने जा रहा हूं कि ये लोग हैं जो हमारे साथ सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। ये लोग हैं, इनका ये नाम, इनका ये निवेश है। और जो समय सीमा मैं आपको दे रहा हूं ना, वही समय सीमा मैं कोर्ट में खुद लिख करके दे दूंगा कि इस समय सीमा के अंदर मैं इनके पैसे की लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। ये आपने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन मैं आपके गारंटी और आपके भरोसे के लिए और आप सभी लोगों के विश्वास के लिए अपनी तरफ से करके दे रहा हूं। मुझे पता है कि जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनके लिए मेरे शब्द ही काफ़ी थे, उन्होंने मुझसे मांग नहीं करी थी। लेकिन मैं दुनिया को दिखाने के लिए कि कंपनी इतनी गलत नहीं है, हम आपके किसी भी इमोशन का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम किसी भी तरीके से आपसे आज कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपके विश्वास को एक बार फिर तोड़े। हम किसी भी तरीके से आपको खोना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम खुद माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को लिख करके देने जा रहे हैं कि इन लोगों से हमारी बातचीत हो गई है, ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं और हम इनकी लायबिलिटी को इतने दिनों में ख़त्म करने का प्रॉमिस करते हैं। ये हमारी तरफ से आपकी अब तक के किए गए विश्वास के तौर पर हमारी तरफ से दिया गया एक ऐसा कमिटमेंट होगा जिससे हम खुद नहीं मुकर पाएंगे, जिससे हम खुद बाहर नहीं जा पाएंगे। ये हमारी ईमानदारी का पहला कदम है जो आप न्यायालय के द्वारा खुद इस बात की गारंटी पा चुके होंगे। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी जो आउट ऑफ कोर्ट के लिए सहमत हो रहे हैं, जिनकी मेल हमारे पास आ चुकी है, जो अपने निवेदन हम तक भेज चुके हैं, जिनसे हमारी बात हो चुकी है और जो अपनी कार्रवाई को पूरी करने में लग चुके हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए है। बाकी लोग जो कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। जिनका पैसा हक इंसाफ का है वो पैसा कोर्ट के अंदर मान्य होगा, और जिनका पैसा अनाप शनाप जिन्होंने डाल रखा है उसके लिए हमें किसी भी स्तर पर ये कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। हम गलत नहीं थे। आपका पैसा वापस मिलेगा तो भी हम साबित करेंगे कि हमारी देने की नीयत पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम पर यह कलंक नहीं लग सकता है कि हम भागे थे और किसी भी प्रेशर में आकर के हमने आपका पैसा वापस किया। नहीं, हमारी इच्छा है, हमारी हार्दिक इच्छा है, हमें प्रसन्नता होगी कि हम आपका पैसा आपको वापस दिलाएं, आपकी ज़मीन आपको वापस दिलाएं, आपका कब्जा आपको वापस दिलाएं, आपकी रजिस्ट्री कराएं। हमें मौका नहीं दिया गया। अब खुद इंसाफ करिए कि एक शख्स अकेले अपने दम पर इन सारी चीज़ों का बीड़ा उठा करके आगे बढ़ रहा है काम करने के लिए, उसके बाद भी उस शख्स के ऊपर तरह तरह के आक्षेप और आरोप लगाए जाते हैं। चलिए उन सब बातों को हटाइए, दरकिनार करिए, मैं उसके बारे में नहीं बात करता हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में आपके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी, अफवाहों के तौर पर आएगी। जैसे आज के ही अखबार में एक खबर छपी है, जो खबर तकरीबन अब से 15-20 दिन पहले की है। वो खबर को आज नए उसमें डाला गया है कि जांच एजेंसी ने जांच करते हुए जब ये पाया कि हमारे तक सूचना नहीं आ रही है जो भी है, और हम अभी तक फरार चल रहे हैं, तो उन्होंने जाकर गोमती नगर थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। तो ये जांच एजेंसियों की तरफ से उस वारंट के ऊपर किया कंप्लेन, ना कि ग्राहक की तरफ से। इन खबरों को प्रकाशित करने के साथ साथ वायरल करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना होता है कि कुछ दो कौड़ी की उठाई गिरे, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो सारे प्रयासों के बाद भी हम FIR करा ले रहे, जबकि उनके द्वारा की गई FIR नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इस बार अगर आप गलती कर गए इन लोगों के चक्कर में, तो यकीन जानिए आप और हम लाख प्रयास कर लें, आपका काम हम ना कर पाएंगे, आप हमसे काम ना करा पाएंगे, और ये लोग बैठ करके सिर्फ रोटी सेकेंगे।